आज की इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य पर विचार करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य का चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हम लोग लास्ट और अंतिम मिश्र वाक्य के बारे में अच्छी प्रकार से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दिए दोस्तों, मिश्र वाक्य कहते किसको है? तो मिश्र वाक्य का परिभाषा कहता है कि जिस वाक्य में दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर रहता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस वाक्य में कोई दूसरा वाक्य पहले वाले वाक्य पर निर्भर रहता है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसके अर्थ को समझते हैं। देखिए, जैसे उसका कहना है कि हमें चला जाना चाहिए। उसका कहना है कि हमें चला जाना चाहिए, तो ये हमारा दूसरा वाक्य हुआ। हमें चला जाना चाहिए ये दूसरा वाक्य हुआ, और उसका कहना है ये पहला वाक्य। तो दूसरा वाक्य जो है वो पहला वाक्य पर निर्भर है। हमें चला जाना चाहिए, यह बात किसने कहा? तो उसका कहना है, यानी उसने कहा। तो ये जो दूसरा वाक्य है वो किस पर निर्भर है? पहले वाले वाक्य पर। तो जब कोई दूसरा वाक्य पहले वाले वाक्य पर डिपेंडेंट रहता है तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। गाड़ी जा चुकी थी ये हमारा दूसरा वाक्य हुआ। जब मैं स्टेशन पहुंचा ये पहला वाक्य हुआ। तो दूसरा वाक्य पहले वाले वाक्य पर निर्भर होना चाहिए। तो गाड़ी जा चुकी थी। अच्छा, गाड़ी जा चुकी थी कब? जब मैं स्टेशन पहुंचा तब। यानी गाड़ी जा चुकी थी, कब जा चुकी थी? तो जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो ये जो दूसरा वाक्य है ये पहले वाले वाक्य पर निर्भर है। और अगर कोई दूसरा वाक्य पहले वाले वाक्य पर निर्भर होगा तो उसको क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। एक और तरीका है इसे पहचानने का। मिश्र वाक्य पहचानने का एक और तरीका है, उस तरीके से हम सभी लोग को याद रखने में सहूलियत होती है। मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं, भी कहिए, तरीका कहिए। देखिए, जिस वाक्य में कि दिखाई दे, ताकि दिखाई दे, क्योंकि, यदि, तो, अगर या ज से कोई शुरू होगा, ज से। अब ये ज से शुरू का मतलब जो हो गया, जब हो गया, जहाँ हो गया, जिसको, जैसे। तो ये सब क्या ज से शुरू हुआ है। तो ये सारा दिखाई देगा शब्द, तो समझ जाएंगे कि वो मिश्र वाक्य है। जी हाँ दोस्तों, जिस वाक्य में कि रहे, ताकि, क्योंकि, यदि, तो, अगर ज से शुरू रहेगा, है ना। ज से मतलब जो हो गया, जब, जहाँ, जिसको, जैसे, इस प्रकार के शब्द दिखाई दें किसी वाक्य में तो समझ लेना है वो मिश्र वाक्य है। जैसे देखिए, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे होते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे होते हैं। यहाँ पर शब्द आ गया जो। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वे अच्छे होते हैं। कौन से लोग? तो जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। तो ये दूसरा जो वाक्य है पहले वाले वाक्य पर निर्भर है। अब यहाँ पर जो भी है, तो इस प्रकार का शब्द अगर दिखाई देता है तो मिश्र वाक्य कहलाता है। उसी प्रकार से सोहन ने बताया कि कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, यह बात किसने बताया? सोहन ने बताया। तो कल छुट्टी है दूसरा वाक्य हो गया। सोहन ने बताया ये पहला वाक्य हो गया। तो कल छुट्टी है, तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर है और इसमें की भी लगा हुआ है।
तो जिस वाक्य में की रहे तो रहे जो सो इस प्रकार का शब्द दिखाई देता है उस मिश्र वाक्य कहलाता है। तो मिश्र वाक्य को समझना बहुत ही वाक्य पहले वाले वाक्य पर निर्भर रहता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में